Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are in the midst of the 4th chapter. So we have completed last time 4.35 and 4.36. So let's have a fast recap of what we did in 3.45 and 4.6. क्या बात किया था, क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ, अगर हम सिंफुल हैं तो भी हमारा उद्धार हो सकता है. कैसे? विद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अलोन. साथ में भगवान नाम भी लेना पड़ेगा. इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट नहीं. जो पसंद है वो ले लिया, जो पसंद है छोड़ दिया. यू हैव टू चैंट द होली नेम. भगवान नाम का काफ़ी महत्व है. भगवान का नाम का महत्व इसके लिए है क्योंकि कहते हैं नाम से नामी काफ़ी है. अभी हम लोग ने देखा ना, नामी से ही हमको भगा दिया. उनका नाम से ही भगा दिया. नामी आया नहीं था तभी भगा दिया, है ना. हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मालूम है मेरा पहचान कौन है, मेरा पहचान कहाँ तक का है. बस नाम से ही व्यक्ति डर जाता है. तो अगर आपकी पहचान ऊपर वाले की तक हो, मतलब ऊपर वाला ना, भौतिक ऊपर वाला नहीं, वाकई उस भगवान के साथ हो, तो फिर आप बोल सकते हो मैं भगवान का करीबी हूँ. आई एम क्लोज टू Lord. So, but a true devotee doesn't say that. Why? He doesn't want to claim that false prestige and the false adoration that comes in the mode of passion. You know, it is said, humble. How do we understand the meaning of the word humble? Humble शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं हम्बल को? विनम्र होना. व्हाट इज भगवान सामने विनम्र होना. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हम्बल? हम लोग बोलते हो देते हैं ना, वन शुड बी हम्बल. ये हम्बल शब्द का अर्थ क्या है? सिंप्लिसिटी. वो द अदर वर्ड ऑफ काइंड टू एवरीवन. Okay. You don't get your achievements. Very good. What else? You think that you float through everything. That is something else. That's one of the you are very close to the correct answer. The why one has to be humble is one may be well versed in many things. May be equipped with lot of money. बहुत सारा धन होगा उसके पास, या बहुत सारा ज्ञान होगा, या बहुत सारा ताकत होगा, या बहुत सारी खूबसूरती होगी. बट ये सब क्षणिक है. That is why one has to be humble. One should not forget, before getting the beauty, he was not that beautiful. Before getting the money, he was not that moneyed. Before getting the knowledge, he was equally ignorant as others were. So, one should not get elated, puffed up with that knowledge. What else did we discuss? Very, very important point I had discussed. मुझे याद आ रहा है, ऐसे वर्ड्स देखता हूँ मुझे याद आ रहा है मैंने क्या डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बोट ऑफ नॉलेज, और कैसे हम लोग कई तरह के एंकर यूज करते हैं. एंकर यूज करने के बाद क्या होता है, नाव आगे नहीं बढ़ेगी. आपकी भक्ति की नाव अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसमें से एंकर्स निकालने पड़ेंगे. एंड दीज एंकर्स आर, व्हाट आर द एंकर्स? चलो याद है क्या वो भी? यस, बोलिए. Don't worry. Being materialistic, okay. Ego, ठीक है. Which we come interact with daily. No, अभी हम लोग सब यहाँ इतना तो तय है कि हमको भक्ति करना है. फिर भक्ति करने से कौन रोकता है अपने को? काम, क्रोध, लोभ, ठीक है. मद मात्सरी, ओके, फाइन. See, we have got so many anchors towards our family relations, towards worldly pleasures. ये सब बाधाएं हैं, ये सब लंगर हैं. आपकी भक्ति की नाव आगे बढ़ने ही नहीं देंगे वो. हम कहीं ना कहीं आसक्त हैं किसी इंद्रिय वस्तु के साथ या इंद्रिय तृप्ति की वस्तु के साथ. हम some people are hooked to mobile gadgets, to their laptops and whatever the gadgets they are. Some children may be addicted to PSPs and all those. So the bottom line is,
वी हैव गॉट सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, इतना हमको भटकने के लिए इतने ऑप्शंस है हमारे पास कि हम वो लंगर निकालते नहीं है। और रखने के बाद आप कितना भी नाव चला लो, प्रभु जी इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, इतने 56 भोग किए, इतना नाम स्मरण किया, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी भक्ति में आगे बढ़े नहीं। इसका कारण आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। माया कभी भी आपको गले में बंदूक रख के नहीं बोलती है चल बेटा आज क्लास बंक कर, चल पिक्चर जाते हैं, बोलती है? माया कभी बंदूक रख के बोला आज क्लास मत जा, घर पे जाके सो जा? माया ने कभी बोला आपको नहीं नहीं आज कुछ नहीं करते हैं, टीवी देखते हैं, मस्त पकौड़े खाते हैं? माया ने एक्चुअली माया को लोग अननेसेसरली दे कर्स माया, खुद वो चीज करना चाहते हैं और उस चीज से बचने के लिए दोष किसको दे देते हैं? माया। बेचारा माया ने कभी आपको वो जबरदस्ती किया? कभी आपको वो बोला नहीं आपको लेट ही उठना है, जल्दी उठोगे तो गोली मारूंगा? आपको नहीं उठना है, हम सब खुद जल्दी उठ के नहीं और 10 मिनट, ठंडी बहुत है, कंबल के अंदर अच्छा लग रहा है, 10 मिनट और सही, कल रात को लेट हो गया था, हाँ मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा तो ही मैं भक्ति कर पाऊंगा ना। ये सब बहाने करके हम वापस सो जाते हैं और बेचारा माया को बोलते अरे माया के प्रभाव की वजह से मैं उठा नहीं। वाई ब्लेम माया? प्रभु माया ने कुछ नहीं किया, जो भी करना हमको ही करना। हमको किसने बांध के रखा है? हमने अपने आप को बंधवा के रखा है। वी हैव टाइड आवरसेल्व्स टू सर्टेन थिंग्स बाय विच वी आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस। We are tied ourselves to worldly materialistic things. It may be n number of things. I mean, it varies from house to house, from person to person. Yesterday night, I was out, I was going home around 10 o'clock. There's a liquor shop on Nehru Road, so there is a liquor shop. Opposite to Shiv Sagar, there's a liquor shop. My God, it was like Diwali over there. At least 50 to 60 people standing outside the liquor shop, and sorry to say some females were also there. Now they have become bold, no? Bold in dirty things. Please become bold. We want, when I saw Republic Day parade and I saw those lady containment led by a lady, and it was a proud moment for me. Being a father, 2 daughters, I also felt very nice. Wow, today ladies have taken a real strong step and they've gone ahead. It's a proud thing. But this type of wrong activity में आगे बढ़ना क्या काम? Is it going to lead anything? Even the government of India says tax maximum on liquor. अगर यहाँ सब्जी की भाव बढ़ जाती है ना, दाल चने दाल का भाव बढ़ जाता है ना, इतना हो हल्ला होता है। शराब का ये भाव है फिर भी कभी हो हल्ला होता है? Cigarette, I don't know what's the cost of a cigarette today. Anyway, by any chance, anyone knows? Hey, don't worry. 15-20 rupees. I still remember in our college time, 10 rupees you get a whole pack. Today, one cigarette is costing you 10 or 15 rupees. So, what is that inflation? That is not inflation. That is absolutely not inflation. खुशी से लेके जहर खरीदेंगे और उसमें कोई भी कटौती, उसमें 1 पैसा कटौती, आज से मैं कम पीता हूं, बहुत महंगाई बढ़ गई है, उसमें कटौती होती है? 1 पैसे की कटौती नहीं। घर में बीवी का गहना बेच के या भीख मांग के पिएगा जरूर, खाएगा जरूर। सो प्लीज लेट्स नॉट ब्लेम Maya for it. Maya has now no role to play in our life if you are strong. हम कमजोर हैं तो we have to blame it on someone. किसी ना किसी पे हमको बिल फाड़ना रहता है तो हम माया पे बोल देते। इसके लिए हम लंगर से बंधे हुए हैं। जैसा एक नाव लंगर से बंधा हुआ है, हमने अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ने से रोक के रखा है और कहीं भी लिखा नहीं है भक्ति करना है तो आपको आपका नित्य कर्म छोड़ना है। If you are a doctor, if you are an engineer, if you are a teacher, if you are whatever profession you may be, an IT person, whatever you are, please go ahead. There is no stopping in that. But आपको जो काटना है उन चीजों को काटना है जो आपको भक्ति के मार्ग में आपको बांध के रख रहे हैं, और हम उस धागा को और मजबूत करते हैं।
we make that those ties do not get loosened up. So that is the biggest tragedy, and these are the things which are holding us from going ahead in devotion. So knowledge, see the sequence of verses given by the Lord. First Lord is saying, Tadvidi pranipatena pariprashne sevaya upadikshitite jnanam jnanina tattvadarshina. He says, first go and approach a spiritual master, from whom you will get a proper true knowledge. उस knowledge के नाव के नैया में बैठ के आप कितने भी पापी क्यों ना हो, वन में से सर मैं लाइफ लॉन्ग दारू पिया, नॉनवेज खाया, सिगरेट पिया, गलत काम किया, नो प्रॉब्लम. द बेस्ट पार्ट ऑफ डिवोशन इज एट एनी पॉइंट वन कैन रिवर्स हिज लाइफ, इवन इन द लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ. देयर इज नो थिंग दैट वन कैन नॉट रिवर्स, बट द डिसीजन हैज टू बी स्ट्रांग फ्रॉम योर एंड. हाँ, मुझे बदलना है. नहीं, अगर मुझे बदलना ही नहीं है, नहीं प्रभु जी क्या है, तो इतना साल से वही किया है, तो फिर अब लास्ट मिनट में क्यों छोड़ूं? देन सॉरी, नो गॉड कैन सेव यू. बट इफ यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन. एंड दैट इज व्हाई ही सेइंग अपि चेदसि पापेभ्यः सर्व पापेभ्यः कृततमः. अपि चेदसि पापेभ्यः, माना तुम पापी है, पापी भी नहीं, पापियों में सर्व पापेभ्यो कृततमः, सभी पापियों में भी महापापी. इतना बुरा व्यक्ति भी सर्व ज्ञान प्लवनेव वृजनम संतरिष्यसि. व्हाट डज ही से? वो अगर ज्ञान का प्लव मीन्स नाव, ज्ञान के नाव में अगर बैठा है तो वो पार कर सकता है. दैट इज द बेस्ट पार्ट. डिवोशन कैन बी डन एट एनी टाइम, एनी डे, एनी स्टेट, एनी जेंडर. देयर इज जीरो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिवोशन. और हम लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है? अदर देन डिवोशन, फॉर एवरीथिंग वी आर रेडी एंड फ्री, बट व्हेन इट कम्स टू डिवोशन वी हैव गॉट ऑल रीजंस नॉट टू डू डिवोशन. नहीं प्रभु जी क्या है, नहाया नहीं ना अभी तक, इसके लिए भगवान का नाम कैसे लूँ? अरे जब यमराज आएंगे तब क्या आप वेट करोगे नहा के आके मैं भगवान का नाम लूंगा बोल के? यू कांट वेट फॉर एवरीथिंग. लाइफ विल गो, life will never stop, so please never give yourself a hold back. So that is why he says that you will be able to cross. So let's take 3:7. Who will read the translation? 4.37. As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burns to ashes all reactions of material activities. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? एज द ब्लेजिंग फायर टर्न्स मटेरियल फायर, एज द ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड इनटू ऐश. जैसे आग लकड़े को जलाकर खाक बना देती है, उसी तरह ओ अर्जुना द फायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अग्नि से. ज्ञान में व्यक्ति कब है? आदमी को कब ज्ञान में हो है आप मान सकते हो? व्हेन कैन यू कंसिडर ही इज इन नॉलेज? गुरु के साथ नॉलेज. कुछ ऐसे भी चेले हैं जो कल भी, आज भी, कल भी वैसे ही परिस्थिति में हैं. आई विल नॉट एडवोकेट दिस डेफिनेशन ऑफ योर्स. या समथिंग बेटर. ज्ञान में कौन है? सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन इज नॉट इन नॉलेज. He is much above in knowledge. Who is in knowledge? Who understands what is the truth, like the reality of life. You're close. You're not correct. बोलो दीप्ति माता जी बोलिए. Who is in knowledge? हाँ प्रिया बोलो. Someone who has transformed his life according to the knowledge that that is self-realization. Who is in knowledge is one who has transformed. There is always a chance to transform. If you don't want to transform, then you are not in knowledge. Always I say, information is meant for transformation. If transformation doesn't take place, that information is a piece of weight on the head. Suppose I go to Dr. Saab. Dr. Saab tells, is advising someone.
अरे भाई आप सिगरेट पीना बंद करो, आपको लंग्स में कैंसर होने वाला है, आप शराब पीना बंद करो नहीं तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बोल दिया। और उसने भी पूरा बराबर ध्यान से पूरी एकाग्रता से वो ज्ञान लिया, यस यस डॉक्टर साहब आई अंडरस्टैंड आई शुड नॉट डू दिस, और बाहर जाके उसी शराब के दुकान से बाहर आके शराब के दुकान से शराब लेके पी रहे हैं। सो वुड यू कॉल दैट पर्सन इन नॉलेज? दो ही नोज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। He has just collected information that is giving, even Google is giving that. For that you don't have to go to a guru. Why you are going to a guru? Guru means here in the case I am giving a doctor or a lawyer. You go to a lawyer, he gives you some advice. As per the advice you do. What does that mean? He is guiding you, but walking is your job, not the job of the doctor or the lawyer. Similarly, knowledge means जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाए, बदलाव लाए, यस ही इज इन नॉलेज, वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन? जो पहले गलत कार्य करता हो, भले ही या गलत नहीं सही या सही कार्य नहीं करता हो। आई विल पुट इट दिस वे, देयर मे मेनी थिंग्स व्हिच वी मे नॉट बी डूइंग रॉन्ग बट वी मे नॉट बी डूइंग राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे लोग हैं जो मांस भक्षण नहीं करते हैं, चाय नहीं पीते, शराब नहीं पीते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, दे लिव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सात्विक लाइफ, बट स्टिल यू कांट कंसिडर देम इन डिवोशन। उनको आप भक्ति में गिन नहीं सकते हो। क्यों? आप उनको क्यों भक्ति में नहीं गिन सकते? सिंपल, भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान का शरण में नहीं आए हैं, वो सब नहीं किया। नहीं प्रभु जी मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, कोई चोरी नहीं कर रहा, वेरी नाइस। आप चोरी नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वेरी नाइस। या किसी को झूठ नहीं बोल रहे हो, किसी को लूट नहीं रहे हो, वेरी नाइस, बट दैट इज इनकम्प्लीट, दैट इज नॉट अ कंप्लीट मैन। इफ यू वांट टू बी अ कंप्लीट मैन, you have to do devotion service also. जब you are in complete knowledge, otherwise not a complete knowledge. But वो knowledge एक बार आ गया व्यक्ति के अंदर, yes, that knowledge is like fire and it will burn the wood to ashes. Here the wood is reference given to our जो कर्म का जो गठरी बनाया ना हमने, जितने नॉनवेज खाए हैं उतने पाप बनाए हैं, जितने शराब पिए उतने पाप बनाए हमने, उसका जो कर्मा रिएक्शन है उसको जला सकते हैं। दैट इज द प्रोविजन, एंड द प्रोविजन इज ओनली बाय डूइंग डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, लोगों ने उसको बड़ा हवा बना के रखा है, सबसे आसान कार्य है। और सबसे आसान कार्य क्या है उसमें? सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, भगवान को भोग लगा के खाना खाना, बस। और जीवन में गलत चीजों से दूर रहना है। सो वन हु इज इन नॉलेज, उसके अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आता है कि वो अपने पहले तो बुरा गलत कार्य छोड़ता है, उसके बाद क्या करता है? जीवन को भक्तिमय करता है। भक्तिमय करते हुए अपना कार्य करना है। कहीं भी ये नहीं, बार बार मैं ये की कहता हूँ कि कार्य छोड़ना नहीं है, नहीं प्रभु जी मैं भक्त बन गया हूँ। अरे भक्त निठल्ला नहीं होता है, भक्त जीवन में आगे बढ़ता है, बट जो भी कमाता है उसको सही जगह पे लगाता है। He doesn't make use of that money for sense gratification alone. He has got some higher goals. So that karma reactions which is created by the sinful acts which has been, see the sequence again, see the Bhagavad Gita sequence. भगवान से बड़ा बेहतर कोई स्पीकर नहीं हो सकता है। Earlier verse what he said? अपिचेदसि पापेभ्यः सर्व पापकृत तमः। माना तो पापी है, पापियों में का राजा है, फिर भी सर्वज्ञानम प्लवनेव। अगर ज्ञान के नाव में बैठा है तो अपना नैया पार हो जाएगा। एंड इन 4.37 ही सेइंग, कैसे पार हो करेगा? क्योंकि तो ज्ञान में है। सिंस ही इज इन नॉलेज, ही विल बर्न ऑफ हिज ओल्ड कार्मिक रिएक्शंस। पूरे जो कर्म के, जो भी उसके जो कर्म की गठरी है उसने जो बनाया है, वो ज्ञान में होने की वजह से, ज्ञान मतलब जिसने अपने जीवन को सुधारा है, वो व्यक्ति अपना पूरा कर्म का रिएक्शंस जला लेगा। बहुत आयस एंड इम्पायस, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इम्पायस। पायस हमारा बहुत कम है, ना के बराबर है। हाँ रियली, what activity have we done we can say which is pious? The only activity if at all
you all have done, or rather we all have done. And what is that? तो बाद में, वो तो अभी कर रहे हो. Earlier, what pious activity have you done? Donations. कई सारे लोग तो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ के यहाँ साधु संत बन गए. Hippies became happies. So what is the question of four regulative principle? No, the only good activity what we all have done earlier is we have got the chance of doing satsang. Everyone cannot do satsang. Everyone cannot do. Try कर लो, कितना भी खींच के लेके आके देखो, यहाँ से भाग जाएगा वहां से. आप लोगों ने तो कुछ तो किया है. यू आर एबल टू होल्ड द भगवद गीता. कुछ तो पुण्य मैंने किया है, इसके लिए आई एम एबल टू रीड द भगवद गीता. आई एम एबल टू टीच द भगवद गीता. दिस इज सम पुण्य डन मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर, बर्थ बिफोर आई हैव डन. अदर देन दैट, हर पल हम लोग सिर्फ और सिर्फ गलत कार्य ही करते हैं, पाप का ही कर्म करते हैं, पुण्य काम करते हैं. Read the next verse. Read the next verse. In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the nature, The mature fruit. of all mysticism. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys his knowledge within himself in due course of time. See, Lord is only glorifying, because next verse is going to be very, very important. Shraddhavan labhate jnanam tatpara sametindra. It's a very, very powerful verse. Let me see if I can touch today that verse. I'll tell you. So, in this world, next verse, what is Lord saying? In this world, there is nothing so sublime. इसके जैसा कोई पुण्यवान कोई भी चीज़ नहीं है. कौन सा चीज़? As transcendental knowledge, यानी कि as spiritual knowledge. तो भक्ति का जो ज्ञान है उससे प्योर, शुद्ध. So such knowledge is a mature fruit of all mysticism. So what I was trying to tell you was all varieties of siddhis. There is also one sect, एक संप्रदाय है, but उसमें catches are more. The road is very dirty, eating on dead bodies and all disgusting things, so which generally people will avoid. So then who has become accomplished in practice of devotional service enjoys this knowledge. इस ज्ञान का आनंद लेगा. एक बार बदल के देखो तब इसका आनंद महसूस होगा. जैसे एक शराबी कहता है ना, पी के देखो तब मालूम पड़ेगा इसका मज़ा क्या है. उसी तरह है, जो एक बार इसमें जीवन में चेंज हो जाएगा ना, ये छोड़ के देखो, फिर इसका आनंद देखो. आनंद अलग है. एंड enjoys within himself in due course of time. Okay, let's take the next verse, very, very important verse. And if you all get a chance, do by heart this verse. Shraddhavan labhate jnanam tatpara sameti indriya jnanam labhate param shantim asirena adhigacchati. Very, very powerful verse. First and foremost, who gets this knowledge? किसको ये ज्ञान मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम. जिसके पास श्रद्धा हो उसको ज्ञान मिलता है. अब ये श्रद्धा किस चिड़िया का नाम है? What is श्रद्धा? Faith. Faith on what? Faith on the Guru and on the Lord. Faith on Guru and Lord. Okay, good. What else? What else? Unflinching faith. Unflinching faith. Okay. Faith on something that we have not yet experienced. Very good. Then faith on the end result of bhakti yoga. See, the end result of bhakti yoga. बार बार मैं क्या कहता हूँ? हाँ, time of death you can remember God. क्या मालूम, जीवन भर मैंने शराब नहीं पिया, नॉन वेज नहीं खाया, दारू नहीं पिया, देन व्यभिचार नहीं किया, जुआ नहीं खेला,
अच्छा व्यक्ति का जीवन जिया और एंड में मेरा जीवन मैं भगवान देख पाऊंगा या नहीं, ये भगवत धाम जा पाऊंगा या नहीं, इसका कोई गारंटी है? बट देन इन लाइफ वेयर यू डोंट पुट फेथ ऑन द एंड रिजल्ट, जब आप एक टैक्सी में बैठते हो, एक रिक्शा में बैठते हो, एक प्लेन में बैठते हो, एक ट्रेन में बैठते हो, एक विश्वास है कि आप पहुंचोगे या वो व्यक्ति पहुंचाएगा। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब आप मुझे बचाओगे ना, मारोगे तो नहीं, पूछते हो, विश्वास है कि भाई डॉक्टर बचाएगा, सही करेगा। डॉक्टर छुरी ले लिया, हाय हाय आपने तो छुरी हाथ में लिया है, अरे लिया है तो क्या हुआ, आपको विश्वास है वो छुरे से आपको ठीक करेगा। दैट फेथ, इट इज सेड इवन इन मेडिकल साइंस, इट इज सेड ना, मेडिसिन टेकन विदाउट फेथ विल नॉट be that effective, but even with faith, even if you take a tablet of starch also, it will work. And it's a true fact which happened. Once one person was suffering from blood cancer abroad, so in US. So he was very much dejected, he was losing weight, he was losing hope, and he was telling मैं जल्दी मरने वाला हूँ। और suddenly in the internet he read there is one medicine which has come, it's a wonder medicine, ये खाने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। Immediately he was a rich man, immediately ordered for the medicine, he got the medicine, he ate it, and within 15 days he started feeling better. मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ, I am becoming all right, I have no problem, I am going to be survive now. After 6 months, the medical journal gave a report that this medicine is not working on that disease. Within 1 week the person died. Just by reading that report, the person died within 1 week, because what was keeping him alive was not the medicine but the faith on the medicine. The faith on the medicine was keeping alive. So first and foremost, one should have faith on the end result. जब मैं एंड में जो मेरे गुरु ने कहा है, जो मेरे आचार्यगण ने कहेंगे, जो मेरे ग्रंथ कह रहा है, जो मेरा शास्त्र कह रहा है, वो होगा। एंड हु इज द स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट? हु इज द स्टैंडिंग एग्जाम्पल? शबरी। पूरा जीवन उसने क्या किया? सिर्फ भगवान का नाम लिया। और किसने बोला? गुरु ने बोला, जाके भगवान का नाम ले। शी आस्क्ड व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चैंटिंग? सेड डोंट वरी, रिजल्ट विल कम सर्चिंग यू, you have to only chant, result will come searching to you. You don't have to go searching for the result. आप कार्य करो, आपको आपका जो भी आपका जो मूल्य है, वो मूल्य आपको ढूंढते हुए आएगा आपके पास। और एंड में आए रामचंद्र जी ढूंढते ढूंढते शबरी को। शबरी डिड नॉट गो चैंटिंग टू एवरी टेम्पल। डिड शी गो मंदिर टू मंदिर, हरे कृष्णा भगवान यहाँ है क्या, यहाँ मिलेंगे क्या? जरूरी नहीं है। एक झोपड़े में बैठी थी, वो भी कोई अच्छा पौष महल में नहीं बैठी थी, बट विश्वास था इसका गुरु के वाक्य पे। और गुरु में क्या बोला था? तो ये संपत्ति मिलेगी, घर धंधा मिलेगा, ये मिलेगा। नहीं, वो गुरु है ही नहीं। अगर आप ऐसे गुरु के पास चले जाओ ना, बोले हाँ प्रभु जी आपका तो 4 फैक्ट्री बन जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो गुरु नहीं है। गुरु सिर्फ आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है, भगवान के बारे में बता सकता है, और भगवान से आपको मिलने का राह बता सकता है। चलना आपको है। He can just show you the way to reach God. You have to walk your way to God. You don't expect, गुरु बना लिया है, गुरु जी लेके जाएंगे। क्यों गुरु जी लेके जाएंगे? क्या हमाल है क्या? कूली है क्या? हाँ, पोटर है क्या? Why should he carry? It's your job to go towards God. It's not his job to take you to God. He can only guide you. He can only guide you. Rest is your job. You think if he is going to do it, you are a fool. And अगर कोई गुरु कहता है कि मैं करूँगा, तो वो भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है। Hold on, you want a chair? Hey, remove that box and keep it down. है ना, chair है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है, श्रद्धा से जो सुनेगा उसको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलने के बाद पहले क्या कार्य करना पड़ेगा? हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, हो सकता है विश्वास का विश्वासघात होता है, हाँ, लेकिन श्रद्धा की अश्रद्धा कभी नहीं होती। अश्रद्धा नहीं होती। किसका? श्रद्धा है जहाँ आप, हाँ, उसकी अश्रद्धा नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। विश्वास का विश्वासघात यस हो सकता है।
एक बात याद रखना, हम लोग विश्वास जो करते हैं ना भौतिक चीज़ों का करते हैं, भौतिक लाभ का करते हैं। जब आप आध्यात्मिक लाभ का पर विश्वास करोगे ना, उसमें भी विश्वासघात नहीं होगा। क्योंकि द बेस्ट पार्ट इज, जब आपने समझो कुछ बिजनेस में कुछ ऑर्डर लिया आपने तो आपका विश्वास क्या है उसमें, कुछ लाभ, मुनाफा, जो भी हो, प्रॉफिट के ऊपर आपका विश्वास है। मगर भक्ति में क्या विश्वास है, क्या लाभ देखना है आपको, क्या लाभ है? शबरी ने क्या लाभ देखा था, हनुमान जी ने क्या लाभ देखा था, मुझे सिर्फ सेवा करना है, देयर इज नो अदर लाभ। जो उसको रखना है रखेंगे, मारना है तो मारेंगे, जो रखो भी मारो भी, जो इच्छा तुम्हारी। बेस्ट पार्ट इज ये विश्वास, यू नो, द एक्सपेक्टेशन बिकम्स जीरो व्हेन यू गो इनटू डिवोशन। In material world, when the wife expects from the husband expects from the wife, the parents expect from the children expect from the parents. Whereas in the spiritual world, there is zero expectation. When you become spiritual, आपको कोई वहाँ जाके क्या भगवान वैकुंठ में कुछ नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्या कोई पान पट्टी का दुकान खोल के रखना पड़ेगा, वहाँ पे वो भी चांस नहीं है, याद रखो। In Vaikuntha there is no job, you are jobless. But you can't say you are jobless. You have got a bigger job, and that is your actual job, and that is just serving the Lord. आपका आपके एक्चुअल स्वरूप में आते हो। यहाँ पे हम कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपना असली स्वरूप में नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे ना कपड़े बदलते हैं ना, वैसे यहाँ पे स्वरूप भी बदलते रहते हैं। जब आप 50 साल पहले जब छोटे बच्चे थे तब आपका स्वरूप, मैं रूप का बात नहीं कर रहा हूँ, स्वरूप का बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ योर बॉडीली फीचर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ योर ड्यूटीज वर डिफरेंट, योर फोकस ऑफ लाइफ वॉज डिफरेंट। फिर बड़े हुए, फिर आपका जीवन का चेंज आया, फिर ब्याह हुआ, शादी हुआ, फिर बच्चे हुए, आपका जीवन का फोकस बदलते गया। बट आपका स्वरूप क्या था तभी भी एक अंश थे, आज भी 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यही आपका साइज है। ऐसे नहीं बोल सकते मैं तब 25 किलो का था 50 किलो का हो गया या 60 किलो का हो गया, तभी भी आपका साइज़ वही था, आज भी वही साइज़ है, और कल अगर आप 100 किलो के भी हो गए तो भी आपका साइज़ वही रहने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। और रही बात श्रद्धा की, मैंने कहानी बताई है, अब फिर बताता हूँ, पूछा है तो मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। एक बार एक रानी थी, राजकुमारी, नॉट रानी, राजकुमारी थी। उसको बहुत विश्वास था भगवान के ऊपर, भगवान और साधु संतों के ऊपर। एक बार एक चोर आया, देखा मुझे इसको चोरी करना है, लूटना है, इसके राजकुमारी है तो बहुत सारे गहने हैं, पैसे हैं, कैसे लूटूं? ऐसे लूटने जाऊंगा तो राजा के अंगरक्षक मुझे पकड़ लेंगे, तो मैं कैसे लूटूं? तो उसने बोला चलो मैं एक नकली गुरु बन के जाता हूँ। तो नकली गुरु बनना तो बहुत आसान है, क्या पहनना, क्या धोती है, कुर्ता है, तिलक डाल लिया, कंठी मार लिया, हाथ में माला ले लिया, ये सब 500 रुपये में हो जाता है ना। तो नकली भक्त बनना भी आसान है, नकली गुरु बनना भी आसान है। तो नकली गुरु बन गया उस राजकुमारी के पास, बोला भगवान का मैं दूत हूँ और तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ। तो तुरंत खुशी हो गई, पैर पड़ी, आप भोजन लेंगे? मतलब भोजन उसके हाथ से लेता हूँ जिसने मेरे हाथ से दीक्षा लिया हो। तो बोली मैं दीक्षा लेने को तैयार हूँ, मुझे साधु को भूखा पेट मुझे भेजना नहीं है। तो बोली, तो उसने बोला नहीं दीक्षा यहाँ नहीं दूंगा, महल में, तुमको आना पड़ेगा जंगल में, मेरी कुटिया में। अच्छा, गया जंगल में गया, तो बोला ठीक है तुम जंगल में आ जाना, मेरी कुटिया में आ जाना, मैं तुमको दीक्षा दूंगा, मगर कंडीशन क्या है, तुमको सज धज के सारे गहने आभूषण पहन के आने पड़ेंगे, दीक्षा है तुम्हारी। इट्स अ रूल इवन टुडे ऑल्सो, ऑन द डे ऑफ दीक्षा इज लाइक अ जन्मदिन की तरह, आपको नए कपड़े इंक्लूडिंग अंडर गारमेंट्स, एवरीथिंग हैज टू बी ब्रांड न्यू, and you have to dress up very nicely, especially Matajis should wear a nice costly sari and go for Diksha. These are the rules of Diksha. आज भी मतलब आपका पुनर्जन्म है ना, दीक्षा मतलब पुनर्जन्म, द्विजय हो जाते हो। तो वो राजकुमारी पहन के आई, तो उसको कंडीशन क्या दिया था, किसी को बोलना नहीं, किसी को लेके आएगी तो मैं नहीं दूंगा दीक्षा तुझे, ठीक है। तो एक गई, जैसे वहाँ पहुँचा उसने उसको एक पेड़ से बांध दिया, बोला सारे आभूषण निकाल, उसने सारे आभूषण निकाल के दे दी, ठीक है।
मैं अब जाके आता हूँ, तब तक इधर ही रुकना, हिलना मत यहाँ से। ठीक है। तो वो पेड़ से बंदी खड़ी रही और ये तो चोर डाकू तो सब पैसे लेके गहने लेके भाग गया। यहाँ पे महल में हाहाकार, राजकुमारी मिसिंग। राजा ने ढूंढवाया तो उसको दूतों ने बताया आपकी बेटी को तो पेड़ से किसी ने बांध के रखा है। तुरंत राजा गया अपने बेटी को छुड़ाने के लिए। तो बेटी बोली नहीं, आप मत छुड़ाना मुझे। बोला क्यों? मेरे गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझे बांध के गए हैं, वही आके मुझे छुड़ाएंगे। उन्होंने बोला था वो वापस आएंगे, मैं इसके लिए मैं बंदी हूँ। तो राजा ने बोला गधी बेवकूफ़, तेरे को मालूम नहीं है वो तो ठग था, तो गहने सब लेके भाग गया, तुझे अभी भी विश्वास है? नहीं नहीं, जो भी हो मैंने उनको गुरु माना है, तो आएंगे ज़रूर। अच्छा। तो राजा को भी गुस्सा आया, बोला बंदी रहे, मैं जाता हूँ। उसे भी छोड़ के चला। और ये भगवान का नाम लेके बैठी है। ऊपर से नारद मुनि जा रहे थे वहाँ से। अरे तुझे तो कोई बेवकूफ़ बना के गया है, जा खोल देता हूँ तुझे, घर पे जा, तू यहाँ अकेले जंगल में क्या है, इधर पेड़ के साथ बंधी हुई है, खोल देता हूँ। जैसे नारद मुनि को बोला मत खोलना, मत, मेरे गुरुजी ने बांध के गए, वो आएंगे। अच्छा, अरे गुरुजी क्या, मैं बोल रहा हूँ, मैं नारद मुनि हूँ। नहीं नहीं, आप जो भी हो, मेरे गुरुजी वो सही है। अरे वो चोर उचक्का, नहीं वो सही है। तो नारद मुनि इन्वेंटेड रिपोर्टेड टू लॉर्ड विष्णु। भगवान स्वयं नीचे है। भगवान ने बोला अरे बच्चा वत्स, क्या डायलॉग होता है ना सब बोले कि खोल दो इसको। नहीं भगवान खोलना नहीं, ये मेरे गुरुजी ने बांधा है। बोला अभी भी गुरु का रट लगा के रखिए, नकली गुरु, तेरे पैसे लेके गए फिर भी नहीं नहीं नहीं। भगवान ने बोला जा, नारद मुनि को बोला जा गुरु को पकड़ के लेके आया, जो भी था वो ठग का पकड़ के लेके आया। तो नारद मुनि गए, उस ठग को पकड़ के लेके आए। वो देख रहे हैं डर गया क्या भगवान नारायण स्वयं खड़े हैं, नारद मुनि खड़े हैं, हाँ राजा खड़ा है, राजा का सेना खड़ी है। बोला तूने बांधा था ना? हाँ यस मैंने ही बांधा था। खोल दे उसको। ठीक है, खोल दिया। तुरंत उसने सीधा जाके गुरु के चरणों में गिरी। बोला सब लोग हैरान परेशान, इधर भगवान खड़े हैं, नारद मुनि खड़े हैं, तुम्हारे पिता खड़े हैं, सबको छोड़ के तूने इस चोर का, जिसने तेरे सोना चांदी लेके भागे, उसको लेके पैर पड़ रही है। नहीं देखो, इनके वजह से मुझे भगवान मिले ना, आए ना भगवान नीचे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रो? नकली गुरु क्यों ना हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, गुरु नकली क्यों ना हो, अगर आपकी श्रद्धा सही हो ना तो भगवान तभी भी मिल जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। So please understand, if you want to receive God, your faith on God and Guru and Shastra and Vaishnava Samaj should be there. अगर आपको ये श्रद्धा नहीं है ना, कोई काम का नहीं। और श्रद्धा ऐसी होती है ना, व्यक्ति का सोचने का ढंग ही चेंज कर देता है। एक और कहानी बताता हूँ। एक बार एक राजा था, उसको एकदम प्योर गुरु या प्योर पंडित ब्राह्मण को देखने की इच्छा हुई। एंड उसने बोला मंत्री को, देखो तुम जिस दिन पकड़ के लाओगे ना, तुझे मैं 1 लाख सोने की मोहरें दूंगा। तो मंत्री को किस पे फोकस था? 1 लाख सोने की मोहरें पे फोकस था। किसको पकड़ के लेके जाऊँ? राजा को थोड़ी पता चलने वाला, वो थोड़ी राज्य में आके ढूंढने वाला। तो ऐसे ही जा रहा था, देखा जंगल में घूम रहा था, साधु संत वहाँ मिलेंगे ना, साधु संत भी वहाँ रहते हैं, चोर भी वहीं रहते हैं। द बेस्ट पार्ट इन जंगल, आप यू विल गेट 2 people, वन इज साधु संत एंड अदर चोर। वहाँ एक चोर मिल रहा था, चोर घूम रहा था। उसको बोला देख, आपस में है ना अपन एक समझौता करते हैं, तुझे मैं 10,000 मोहरें दूंगा, बाकी के 90,000 मेरे। हाँ डील, विल फिक्स अप अ डील। एंड तो तुझे मैं लेके जाऊंगा सबसे बड़ा साधु महाराज, कुछ मंत्र है, कुछ भगवान का नाम बोलना है, और ज़्यादा पूछेंगे तो बोलना मैं मौन व्रत में रहता हूँ। बस ज़्यादा पूछेगा तो एक ही जवाब, क्या मैं मौन व्रत में हूँ। ठीक है, पट्टी पढ़ा के सब ट्रेनिंग दे के लेके
अच्छी तरह से चोर को मुंडा के बाल मुंडा के धोती वोती पहना के लेके गया और वो राजा के सामने लेके गया। राजा ने भी बहुत खुश हो गया, उसका आदर सत्कार किया, सबने मान सम्मान किया, हफ्ता दिन रहा वहाँ पे। बोला मैं जाता हूँ बोल के गया। तो ये मंत्री ने जाके राजा से मांगा पैसे, राजा ने भी 1 लाख मोहरें दे दी। अब 1 लाख ले लिया, अभी हिसाब से तो 10,000 उसको देना है, दिख नहीं रहा है ये आदमी, मैं 10,000 दूँ किसको, 10,000 सोने की मोहरें दूँ किसको। और अगर नहीं बोला, अगर मैंने नहीं दिया तो कल आके उसने मेरा पोल खोल दिया तो उसको ढूंढने निकला। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, उसी जंगल में, उसी नदी के किनारे, सब जगह ढूंढा, मिला नहीं वो चोर। थोड़ा दिन बाद एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी जैसा कोई बैठा था, नज़दीक जाके देखा तो ये वही चोर है। बोला वाह, क्या तू असली बाबा बाबा बन गया, मैं तो तेरे को नकली बना के लेके गया, तू तो असली बाबा बन गया। बोला नहीं नहीं, मैं तो असली बाबा इसके लिए बन गया हूँ, मैंने सोचा अगर नकली बाबा बनने से अगर मुझे इतना शांति, इतनी क्या बोलते हैं, नो व्हाट इज से, ट्रैंक्विलिटी, इफ आई एम एबल टू गेट दैट मच ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड praises, what if I become a real Baba? So I don't want the 10,000 now, you keep it with you, I want to become a real Baba. So the bottom line is, even a false way, if someone does devotion na, he finds happiness. नकलीपन से भी अगर कोई भक्ति करता है ना, उसको उसमें भी आनंद ही मिलेगा। तो असली बन के देखो कितना आनंद मिलेगा। नकली में इतना आनंद है तो असली बन के देखो कितना आनंद मिलेगा। तो दैट इज वाई लॉर्ड से श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ज्ञान मिलने के बाद व्यक्ति पहला चीज क्या करता है? सेंस कंट्रोल। तत्पर समयति इंद्रिय, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल। ही फर्स्ट थिंग ही डज इज कंट्रोल्स हिज सेंसेस। तो पहला क्या हुआ? श्रद्धा, श्रद्धा से ज्ञान, ज्ञान मिलने के बाद इंद्रिय को कंट्रोल। नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। अगर ये चोर चीज नहीं कर पाया तो वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, इट इज अ वेट ऑन द हेड। सो इमीडिएटली कंट्रोल्स इज ज्ञानम लभते परम शांतिम। वो ज्ञान उसको क्या देता है? परम शांति, है ना। नहीं तो 7 बजते ही अरे शराब पीने का, शराब पीना है, शराब पीना है, वो झंझट तो नहीं है, शांति से बैठा हुआ है आदमी। नहीं आज मेरे को पीना ही नहीं, फिर कहाँ 7 बजे क्या, 9 बजे क्या, 12 बजे क्या, दोस्त आवे दुश्मन आवे, क्या करना है। नहीं, दोस्तों को मिलना आज तक टेक्निकली आई हैव नेवर अंडरस्टूड इवन माय कॉलेज डेज। गम में भी एक ही चीज़, खुशी में भी एक ही चीज़। फेल होने वाला भी दारू पीता था, पास हो गया वो भी दारू पीता। अरे दोनों को एक ही दवा कैसे चलेगा? हाँ हाँ, ऐसा है ना कि इतने हमने जन्म जिए हैं, हाँ, 5 जन्म सारे हमारे बेहोशी में गए, और इतने जन्म बेहोशी में है गए, ठीक है, बट अभी होश में उठने वाला जो बेहोश है ना उसको उठाया जा सकता है, मगर जो बेहोशी का नाटक कर रहे हैं ना उसको नहीं उठा सकते। 5 हम छोड़ते नहीं, छोड़ना के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ते नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते, हम उसके साथ बंधे हुए हैं। बंधे हुए। और दूसरा जो है ना प्रभु, जो सोया हुआ है ना उसको जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक कर रहा है ना, जो मतलब वो जो उठना नहीं चाहता है, आप कुछ भी कर लो उठेगा नहीं। वो होश बेहोश है, आधा होश में आधा। ही इज हैप्पी। जब वो पीने जा रहा है तब तो पूरा होश में, बेहोशी में जाके पीता नहीं है, होश में जाके पीता है, पीने के बाद बेहोश होता है ना। जन्मों जन्म का जो उसका 5 जन्म के जो संस्कार है बेहोशी के, वो उसको इसके लिए तो 2 वर्ष पहले भगवान ने बोला ना, अपि चेदसि पापेभ्य, तुम पापी है, पापियों में सर्व पापकृत तमः, तुम पापियों का राजा है, सब बेवड़ों के बेवड़े हो, बड़ा मतलब किंग बेवड़ा हो, फिर भी सर्व ज्ञानम प्लवनेव, ज्ञान के नाव में बैठ जाओ निकल जाओगे। ज्ञान, और ज्ञान कब मिलेगा ये भगवान ये श्लोक में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसको श्रद्धा है उसको ही ज्ञान मिलेगा, बाकी जिसको श्रद्धा नहीं है
वो क्या करेगा, जैसे एक व्यक्ति को नहीं ये डॉक्टर भरोसा नहीं, ये डॉक्टर क्या सही ट्रीटमेंट देगा कि नहीं, फिर वो 10 डॉक्टर के पास जाएगा और 10 डॉक्टर उसको 10 अलग तरह का ट्रीटमेंट देगा, फिर 11वां क्या करेगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। आप जाके यू आस्क 10 पीपल विल से, वन डॉक्टर विल से आज का आज ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोलेगा 6 महीना रुक सकते हैं, क्या करोगे आप, किसको whom you are going to follow, and why you ask the second person, because you didn't have the faith on the first. That leads to the second problem. So first and foremost in a spiritual matter you have to listen to a guru. Whatever he says, without questioning, unconditionally you have to accept what the guru says. That is why it is said, Shraddhavan labate gyaram tatparasamati indriya jnanam labate परम शांतिम। शांति भी नहीं कहा, भगवान ने क्या बोला है, परम शांति। और जब तक ये परम शांति किस चिड़िया का नाम है या इसको कभी तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको कैसा पता चलेगा। इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। जैसे एक शराबी को अगर शराब मिलने पे जो आनंद मिलता है वो वही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। कैन एनीवन एल्स डिस्क्राइब दैट हैप्पीनेस? Like a pig in a shit. It's an English proverb, right? Now what happiness a pig will get looking at the shit, you and I will get? Pig will get. Because that's its nature. That's its by default setting. वो उसके अंदर का वो propensity है. So please understand. असीरेण अधिगच्छति, और वो भी जल्दी मिल जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ज्ञान के नाव में बैठो, भक्ति करो, आपके इंद्रियों को संयमित करो, बहुत जल्दी वो परम शांति मिलेगी। परम शांति इज नथिंग टू डू विद मटेरियल एंग्जाइटीज, इट हैज गॉट टू डू विद स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। हम लोग उसमें भी अमालगमेट नहीं, प्रभु जी सब शांति अच्छा क्या है, अभी और 2 फैक्ट्री हो जाना चाहिए, बच्चे का शादी हो जाना चाहिए, बच्चे का ये होगा। हर कोई व्यक्ति अपना किस्मत लेके आया है। यू कांट ऐड और सबट्रैक्ट एनीथिंग इन एनीवन्स लाइफ। आई जस्ट टेल वन स्मॉल ट्रू इंसिडेंट बिफोर आई क्लोज टुडेज क्लास। आई नो समवन क्वाइट क्लोज टू मी फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बिग पर्सनैलिटी politically also, as well as materialistic also, own production house, magazine and all that stuff, highly educated, a doctor by profession, but she didn't follow, that lady did not practice her medical science, and her thrust force, her brother passed away, and now she is literally out of everything. She is literally from Raja to Rank in 1 month. It's a true fact. I was counseling her 2-3 days before. Literally, she doesn't have anything now left. This is the truth of life. This is something which we all have to understand कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, ये हमको शायद ही पता चलता है। Okay, this I like to close today's class. We'll continue this verse again in the next week also.